नमस्कार दोस्तों, स्टॉक दरबार यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक आईपीओ की वीडियो लेकर आया हूँ। उस आईपीओ का नाम है एकम ड्रग एंड फार्मा। ठीक है, एकम ड्रग एंड फार्मा। तो ये बहुत ही बढ़िया आईपीओ आया है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल कंपनी का। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन डिटेल में देखेंगे कि इसका बिजनेस कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ इसका बिजनेस फैला हुआ है। आज ये ओपन हुआ है 30 तारीख को। ठीक है दोस्तों, और 1 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेल में वीडियो। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानें कि एकम्स ड्रग फार्मास्यूटिकल है क्या। 2004 में कंपनी बनी थी और जो ये सर्विस ऑफर करती है वो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CDMO कैटेगरी में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि इंडिया में वन एंड ओनली कंपनी है दोस्तों। सिर्फ यही ये चीज़ ऑफर करती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, पूरी रेंज है इसके पास में, इंडिया और ओवरसीज ओवरसीज। ठीक है, और क्या काम है, प्रोडक्ट डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, साथ साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है, मतलब कोई नई दवाई बनानी हो वो सब। कंपनी ऑल्सो एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ब्रांडेड ड्रग। ठीक है, और अदर कंपनी के लिए भी ये अपनी ड्रग बनाती है। और एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे मान लो पैरासीटामोल है, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो भी ये बनाती है। ठीक है, और वाइड रेंज ऑफ डोजेज फॉर्म, जैसे टैबलेट भी बनाती है, कैप्सूल भी बनाती है, सिरप भी बनाती है, वाइल्स भी बनाती है जिसमें ब्लड सैंपल लेते हैं, एम्प्यूल भी बनाते हैं जो अपने इंजेक्शन आते हैं। ठीक है, बिलो फिल्ड क्लोजर्स भी बनाती है, टॉपिकल प्रिपरेशन क्रीम बनाती है, आई ड्रॉप बनाती है, ड्राई पाउडर बनाती है इंजेक्शन, एंड द गमी बियर्स, गमी चिंगम वगैरह जो निकोटीन के आते हैं वो सब भी बनाती है। तो इस तरह से ये इतने सारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन बनाती है। टोटल 4025 कमर्शियलाइज्ड फॉर्मुलेशन। तो इसके पास में 4025 फॉर्मुलेशन हैं दोस्तों, जिनसे ये अलग अलग की तरह की सिरप बनाती है, कैप्सूल, टैबलेट, वो सब 60 डोजेज फॉर्म में। ठीक है, तो डोजेज फॉर्म देखी ये वाली, तो इनसे 60 डोजेज फॉर्म बनाती है। ठीक है, दो और ईयर 2023 में इसने क्या किया, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 26 ऑफ द 30 फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो 30 में से 26 कंपनीज के लिए इसने फॉर्मुलेशंस बना के दी, मतलब दवाइयाँ बना के दी एक तरह से। टॉप 30 फार्मा कंपनी में से 26 को बना के दी, तो देख सकते हो कितनी बढ़िया कंपनी है। ठीक है, एंड कंपनी ऑपरेट 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसकी खुद की, और उससे जो प्रोडक्शन है साल भर का वो है 49.21 बिलियन यूनिट। ठीक है, तो इमेजिन कर सकते हो तुम कितना ज़्यादा ये प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, डाटा जो है सितंबर 30 23 का है। अब इसका जो प्लान है, इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा जुटाएगी उसका जो प्लान है वो है एक्सपांड करने का, खुद की 2 और यूनिट बनाने का। 10 तो इसके पास है ही पहले से, 2 और बनाने का है सीडीएमओ, इसको एक्सपांड करने के लिए 2025 तक। ठीक है, अब इसने अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल बताई। टोटल 16,463 एम्प्लॉयज़ के पास काम करते हैं, जिनमें से 7211 जो हैं फुल टाइम है, और 9252 इसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसकी डिटेल हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एकम ड्रग, ठीक है, ये इसका लोगो हो गया। इतने करोड़ रुपए का इसका आईपीओ है, 1856 करोड़ का। 30 जुलाई को ओपन होगा, 1 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ का जो बैंड रेंज है 646 से 682 रुपये। ठीक है, और ये इतने शेयर इसने अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं 64 रुपये के भाव पे, ओनली 64 रुपये पे। तो देख सकते हो दोस्तों इसके एम्प्लॉयज़ को कितना मुनाफा हुआ, 64 पे दिया है और इतने पे तो पहले ही हो गया। मतलब एक तरह से 10 गुना तो पहले ही रिटर्न मिल गया एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर करती है 4000 प्रोडक्ट और 18,000 इसके एसकेयूज हैं। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन कर लें बाकी कंपनियों से, तो देख सकते हो कि मार्केट कैप जो इसका है वो 10,201 करोड़ का है। ठीक है, और सबसे बड़ी कंपनी देवीज लैब, उसका 1.3 लाख करोड़ का है। ठीक है, और सुवेन फार्मा का 23,000 का है, इनोवा का 3,672 करोड़ का है। तो कंपैरिजन देख सकते हो आप अदर फार्मा कंपनियों से। ठीक है, मार्केट कैप और के कंपैरिजन में जो इसकी सेल है वो 2 से ढाई गुना है, और देवीज लैब की 16 गुना है, सुवेन फार्मा की 22 गुना है, इनोवा की
3.4 गुना है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो कि किस तरह का इसका मार्केट कैप के कंपैरिजन में सेल्स है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका रेवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या रेवेन्यू है। एकम स्लैब का जो है वो 4178 करोड़ का रेवेन्यू है, और मार्जिन की बात करें तो 12.20% मार्जिन से इसने रेवेन्यू अर्न किया है। देवी स्लैब का देख सकते हो, इतनी बड़ी मार्केट कैप है इसकी, लाख में है, फिर भी लगभग नियर अबाउट ही इसका रेवेन्यू है, लेकिन 31% से ग्रोथ है। सुवेन फार्मा का 1051, जबकि सुवेन फार्मा भी एकम से बड़ी है मार्केट कैप में, बट इसका जो रेवेन्यू है वो कम है। ग्लैंड फार्मा इतना रेवेन्यू है 25% से। इनोवा कैप्टिव, इसका भी देख सकते हो कितना कम है। फिर अपन बात करें कि जो फंड है उसको कहाँ पे यूज करेगी। एक तो मैंने बता दिया था आपको, 2 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में यूज करेगी। पहले से 10 यूनिट है तो टोटल 12 हो जाएंगी। और दूसरा कर्जा चुकाने में करेगी, 357 डेप्ट पे करेगी, ठीक है। और जनरल कॉरपोरेट पर्पज अपनी एक्सपांसन के लिए। अब इसकी जो वैल्यूएशन देखें, ठीक है, तो एकम का 28 से 29 गुना ज़्यादा वैल्यू किया है। देवीज लैब का 81 गुना, सुवेन फार्मा 78 गुना, ग्लैंड फार्मा 43 गुना, इनोवा कैप्टिव 34 गुना। तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 के अनुसार पीई है इसका, ठीक है। अब बेसिक डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ की डेट वही है, 30 से 1 अगस्त, ठीक है। ये इसका बैंड हो गया। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 22 शेयर की है, ठीक है। एक लॉट में 22 शेयर है, ठीक है। ये एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है, 64 रुपये पर शेयर पे मिल रहा है, ठीक है। वही सेम आईपीओ का जो अलॉटमेंट होगा वो 2 तारीख को होगा। रिफंड जिसको नहीं अलॉट हुआ उसको 5 तारीख को रिफंड मिलेगा। जिसको अलॉट हो गया उसके डीमेट अकाउंट में 5 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे शेयर। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट 22 शेयर का खरीद सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं, 266, टोटल अमाउंट इतना बनेगा। एचएनआई 14 लॉट खरीद सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 66 लॉट, ठीक। अब इसका रेवेन्यू अपन देखें, ठीक है, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 13.81% से, लेकिन जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो ये 22 का डाटा है, ये 23-24 का, ये 23 का, ठीक है। तो आप देख सकते हो एवरी टाइम एसेट में वृद्धि हुई है 3000, 3200, 3500। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 3600, 3700, 4200। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ 97, यहाँ थोड़ा कम हुआ है। नेटवर्थ हर साल बढ़ी है, ठीक है। बोरोइंग जो है कर्जा 357 था, 536, 491 करोड़। तो इस कर्जे को चुकाने के लिए भी ये आईपीओ से पैसा जुटा रही है, ठीक है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.11% है। मतलब आपने 100 रुपये दिए तो 1.1 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। 3.37% डेप्ट इक्विटी, डेप्ट लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब यदि आपको आईपीओ अलॉट होता है तो कहाँ पे चेक करना है। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, लिंक इन टाइम। बाकी मैं आपको बता दूंगा जब आईपीओ का अलॉटमेंट होगा उस दिन किस तरह इसका आईपीओ देखना है। अब इसके जीएमपी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। तो अनुमानित कितने पे लिस्ट हो सकता है। आज ओपन हुआ है, ये पहले से इसके जीएमपी चल रहे हैं 65, 165, 170, 180, 211, 195। तो आज ओपन हुआ है तो आज इसका जीएमपी 195, मतलब ये 679, ठीक है, 679 इसका प्राइस है। लगभग 190 इसका जीएमपी ऐड कर लो, अप्रोक्स 200 मान लेते हैं, तो ये 880 के आसपास एक तरह से लिस्ट होगा, अंदाजन है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त करते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आप लोगों को इसमें आईपीओ के लिए जाना चाहिए, क्योंकि फार्मा का स्टॉक है। तो फार्मा आप जानते ही हो दोस्तों, अभी एमक्योर फार्मा आया था, उसने भी लगभग 300 रुपये पर शेयर का मुनाफा दिया था, जो कि मुझे अलॉट हुआ था, ठीक। उसके 2 लॉट अलॉट हुए थे मुझे, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा मिला था। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें लगाना चाहिए।